Hello बच्चों, let's see the question and here the question is a gold sample contains 90% of gold and rest copper। हमारे पास बच्चों एक गोल्ड का सैंपल है जिसमें 90% गोल्ड है और बाकी कॉपर है, तो यानी कि कॉपर 10% होगा उसमें। How many atoms of gold are present in 1 gram of the sample of gold? तो बच्चों हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं गोल्ड के जो कि प्रेजेंट होंगे इन 1 gram ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे तो वो हमारे फॉर्मूलाज होंगे। हमें जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या मालूम है कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। और अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो सो दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एंड इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एम से और इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल एम से। तो हम ये फॉर्मूलाज यूज करके बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों है क्या यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन हमें 1 ग्राम ऑफ सैंपल बोला गया है। अब बच्चों 1 ग्राम ऑफ सैंपल में अगर हम देखें तो 90% तो हमारे पास क्या है, गोल्ड है। 90% ऑफ गोल्ड इज देयर प्लस 10% ऑफ कॉपर इज देयर। ठीक है, हमें कॉपर का कुछ नहीं करना है तो हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। नेग्लेक्ट मतलब हम यहाँ पे इसे यूज ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% ऑफ गोल्ड का मतलब है बच्चों दैट इज 90/100। तो ये कितना हो जाएगा 0.9 ग्राम। ठीक है, ये 0.9 ग्राम होगा तो ये 0.1 ग्राम होगा जो कि मिक्स होके 1 ग्राम ऑफ सैंपल बना रहा होगा। तो बच्चों मास ऑफ गोल्ड हमें यहाँ पे कितना मिल गया, दैट इज 0.9 ग्राम। ठीक है, अब हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूँ तो मैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड कैलकुलेट कर पाऊंगी। मास मुझे मिल गया है गोल्ड का और हमें क्या मालूम है दैट एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड दैट इज कैपिटल M इज इक्वल्स टू 197 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ से अब अगर मैं चाहूँ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स दैट वुड बी इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। तो ये होगा 0.9 डिवाइडेड बाय 197। तो इसे कैलकुलेट करने पे जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.0046 मोल। अब बच्चों हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो दैट इज नंबर ऑफ atoms of gold present in 1 gram of the sample, so that is equals to number of mole 0.0046 multiply Avogadro's number and हमें मालूम है उसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 raised power 23। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड आएंगे कैलकुलेट करके तो वो आएंगे 2.77 into 10 raised to the power 21 एटम्स ऑफ गोल्ड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ एटम्स गोल्ड पूछे गए थे इनटू 1 ग्राम ऑफ सैंपल। तो हमने 1 ग्राम ऑफ सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड कैलकुलेट कर दिए। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।